नमस्कार, वेलकम बैक। तो देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो स्टडी किया, जो देखा, वो ये था कि कांग्रेस की फॉर्मेशन और साथ के साथ हमने क्या देखा है, कांग्रेस के इम्पॉर्टेंट सेशंस। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें मैं आपको बैकग्राउंड के बारे में तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, पर मैं बात करूँगा आगे कांग्रेस ने क्या काम किया, कैसे काम किया, सफल हुए या फेल हुए, जो उनका 1905 तक का सिनेरियो था। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आऊँगा, बिल्कुल थोड़ी सी एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से जो रेलेवेंट चीज़ें हैं एक सेट में, एंड देन आगे का करवाने के बाद जो आपको करवाया जाएगा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, उसकी बैकग्राउंड में और उसका जो बेस बना वो कैसे बना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। होप अंडरस्टैंड। ठीक है, तो हमारे पास बन चुकी है आईएनसी, बिल्कुल सही। और स्टार्टिंग के फेस को हमने 1905 तक के बेस को हमने क्या कहा है, वो बेस हमने कहा है नरम दल का। ठीक है, यानी कि मॉडरेट्स का फेस है। क्लियर? ठीक है, एक पॉइंट ये आपको ध्यान में रखना है, इम्पॉर्टेंट जो लीडर्स हैं मॉडरेट्स के, वो भी आपको कल पिछली वीडियो में बता दिए गए थे, राइट। अगर उनकी रिवीजन करो तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दिनेश आई ग्वाचा, ठीक है, ऐसे ऐसे ये नाम आपको पता है, उमेश चंद्र बनर्जी, ये भी आपको पता है, राइट। और उनसे रिलेटेड क्या काम थे वो भी आपको पता है। ठीक है, होप आपने अच्छे से नोट डाउन किए होंगे वो। देखो, ये सिनेरियो इससे पीछे का, यानी कि 1905 तक का, ठीक है, टिल लगा देता हूँ, इस समय को मॉडरेट्स में। देखो, अंग्रेज खिचड़ी कैसे पका रहे हैं, इस खिचड़ी को अब हम मसाला लगाएंगे, ठीक है, फिर तड़का लगा के उसको खाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या चलता है सिनेरियो कि यहाँ तक के समय को हमने मॉडरेट्स कहा। मॉडरेट्स इसलिए कहा क्योंकि भैया उनका जो काम करने का तरीका है कैसा है, ये भी आपको बताया था। वो वर्क करते हैं PPP, ठीक है, प्रे, पिटीशन, प्रोटेस्ट। ठीक है, ज़्यादा वो मिलिटेंट रूप में अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं। और थोड़ा इसको सिर्फ याद करने के लिए कि एज वाइज ज़्यादा हैं, तर्क वितर्क करने में, संवैधानिक रूप से चलने में ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इनका बेसिक गोल भी यही था। अगर मैं मॉडरेट्स की बात करूं तो व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, दे वांट देयर ओन पार्टी इन केस, इन सिनेरियो हम बात कर रहे हैं, यानी कि वो अपना भी एक इमेज, पार्टी तो नहीं हम कह सकते उस समय पे, पर एक अपनी इमेज, एक एम्पायर विद इन द ब्रिटिश एम्पायर जो है, ये भी उनका कि हमारी भी एग्जिस्टेंस हो एक ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, संवैधानिक रूप से हम भी जो है अपनी पहचान जो है वो बनाए। ठीक है, तो विद इन ब्रिटिश एम्पायर, ये मैं आपको लिख देता हूँ, विद इन ब्रिटिश एम्पायर, इसके अंदर अपना एक जो स्फीयर है वो क्रिएट कर रहे हैं, अपनी एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं। और ये क्या चाह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क हो। कैसे वर्क हो? कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क हो, जो भी काम किया जाए वो सहज तरीके से किया जाए और उसको मान्यता मिले। ठीक है, तो टेक्निकली जितने भी काम इन्होंने किए, कोई खास रिस्पॉन्स तो हुआ नहीं, बट ध्यान देने वाली बात क्या है आपके लिए, ऐसा भी नहीं कह सकते कि मॉडरेट्स के कोई काम नहीं है। देखो, मॉडरेट्स ही थे वो जिन्होंने एक बेस क्रिएट किया है, एक बेस बनाया, क्योंकि उससे पहले तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, राइट। उससे पहले तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, लोग इकट्ठा ही नहीं हुए हैं। जो नेशनलिज्म है, शुरुआत जो है वो मॉडरेट्स ही करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, पॉलिटिकली ही कर रहे हैं, लो लेवल पे ही कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। ठीक है, तो पॉलिटिकली लोग जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगे, थोड़े थोड़े ही सही पर हो तो रहे हैं, जिनके इंटरेस्ट सेम है, चल तो रहा है। ठीक है, तो मॉडरेट्स ने एक वाइडर बेस क्रिएट कर दिया था। मॉडरेट्स का जो मेन काम क्या रहा, इन्होंने एक बेस, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर दिया जिसमें हर लोग जो है बाद में आके जागरूक होगा।
ठीक है, वाइडर बेस इन्होंने क्रिएट किया, और वो वाइडर बेस, तो वाइडर बेस जब क्रिएट हो गया, उस वाइडर बेस की बदौलत ही बाद में क्या क्रिएट होगा हमारे पास क्रिएट होगा नेशनलिज्म, राइट। ये नेशनलिज्म जिसकी भावना जो है इस समय पे अभी तक पूरी तरह से इंडिया में नहीं आई है, और ये नेशनलिज्म जब तक पूरी तरह से नहीं फैलेगा तो तब तक भारत को आज़ादी भी नहीं मिलेगी, ठीक है। ये नेशनलिज्म फिर एक्सट्रीमिस्ट ने काउंटर किया, इसको बढ़ाया, इसको वाइड किया, ठीक है, यंग लोगों को जोड़ा। तो देखो, अगर हम टेक्निकली बात करें तो मॉडरेट्स का असफल होने का एक कारण ये भी रहा है कि इन्होंने अपने बेस को नैरो रखा, ठीक है। नैरो बेस के कारण भी ये असफल रहे, प्रॉपरली अपनी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ा पाए। जब जन जन तक नहीं पहुंचोगे तो भैया आवाम काम कैसे करेगी, ठीक है। एक राजा की, एक लीडर की क्या खासियत होती है, जन जन तक पहुंचना। अगर दिलों के साथ कनेक्ट हो गए आप, ठीक है, तो आप पहुंच ही जाओगे, आपका सपोर्ट हमेशा होगा ही होगा। क्लियर, ठीक है। दिलों तक पहुंचना है, जो इंसान दिलों पे राज करता है वो कुछ भी कर सकता है। तो अभी भारत की जनता में डर है, अभी तक आईएनसी दिलों तक नहीं पहुंची है, और तब तक पूरी तरह से नेशनलिज्म भी नहीं जागेगा, ठीक है। अब कांग्रेस बन गई है एक तरफ से, और ब्रिटिशर अपना काम कर रहे हैं एक तरफ से, ठीक है। और आपको ट्विस्ट यहां पे दिलाते हैं। ट्विस्ट क्या है, एक तरफ से आईएनसी तो बन गई है, पर अंग्रेज एक बड़ी चाल अपनी चल चुके हैं। इतनी बड़ी चाल रही उनकी, क्या चाल रही होगी, ये कारण आगे के लिए बहुत जो है वो कष्टप्रद आपके लिए लाने वाला है, समाचार लाने वाला है। अभी इंडिया, अगर इंडिया को इमेजिन करें उस सिनेरियो पे, तो अभी इंडिया अनजान है इस बात से, ठीक है। और आज भी कहीं ना कहीं हम इस मसले में उलझे ही हुए हैं, कहीं ना कहीं, ठीक है। देखो, नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, नेशनलिज्म का मतलब होता है टू बी वेरी लिबरल एंड पूरे सिटीजन को एक तरह से सोचना, ठीक है। मतलब सारे सिटीजन एक साथ एकजुट होके एक राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, नेशनलिज्म है, ठीक है। अब नेशनलिज्म की भावना खराब करेंगे अंग्रेज अभी, और ये शुरुआत, ये बीज उन्होंने बड़ा पहले ही बो दिया था, जो बाद में बड़ा होगा धीरे धीरे, ठीक है। और उसकी जड़ें आज दिन तक फैली हैं। राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं आपको बीज बता देता हूँ। ये बीज जो है वो कम्युनलिज्म का बीज है, ठीक है। ये कम्युनलिज्म जो है ये स्प्रेड होना 1870 के करीब करीब, 60-70 के करीब करीब ही स्प्रेड हो गया है, होना शुरू कर दिया है अंग्रेजों द्वारा। कम्युनलिज्म इज ये एक टर्म है, ठीक है, जो अपने, जो भी एक कम्युनिटी अपने रिलीजन के बेस पे, अपने बिलीफ के बेस पे, अपनी वैल्यूज़ के बेस पे, चाहे वो उनका इकोनॉमिक है या कोई भी एक पर्पस जब सेम हो जाता है और वो अपनी ही कम्युनिटी को प्रमोट करता है, तो वो आपका कम्युनलिज्म कहलाता है, ठीक है। और भारत में ये अंग्रेजों को इस बात का कहीं ना कहीं अंदाज़ा रहा होगा, ठीक है, कि अगर ये एकजुट हो गए तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ठीक है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और हमें देश छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये जो बीज है यही काम आगे करेगा हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को ब्रेक करने का, ठीक है। तो अब राष्ट्रवाद के लिए अगर यूनिटी खंडित हो गई तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी बनेगा धीरे धीरे, पर इसको काउंटर किया जाएगा साथ साथ में सिनेरियोस के साथ, ठीक है। ये बेस जो है वो बैठ चुका है, और इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो हमें कब देखने को मिलता है, और यही यहाँ से आपका आज का काम शुरू भी होता है, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट इंप्रेशन है जो हमें देखने को मिलता है कि 1905 तक, ठीक है, देखो धीरे धीरे बातें फैल रही थी कि लोग जो है वो जागरूक हो रहे हैं, लोग जल रहे हैं, लोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अंग्रेज खतरे में है। तो इन्होंने एक डिसीज़न ली, बहुत तगड़ा डिसीज़न लिया, ठीक है। इन्होंने डिसीज़न लिया कि भैया क्यों ना बंगाल का पार्टीशन कर दिया जाए, ठीक है। देखो ये सारी बातें जो हैं वो आपको स्टडी के व्यू पॉइंट से ही सोचनी है, ज़्यादा इसके साथ कोई रिलीजियस सेंटीमेंट या फिर ऐसा कोई सेंटीमेंट नहीं जोड़ना है, ठीक है। अगर आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको सबके लिए रैशनल होके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपको ऐसा बताया गया है
कि 1905 में अंग्रेज जो हैं वो इस बात की घोषणा करते हैं। उस समय जो वाइसरॉय हुआ करते थे, ये इंपॉर्टेंट काम है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। इस समय जो वाइसरॉय थे 1905 के समय पे, ये वाइसरॉय थे कर्जन, लॉर्ड कर्जन। इन्होंने घोषणा कर दी कि बंगाल वाला हिस्सा जो है उसकी पार्टीशन कर दी जाएगी। और देखो कल्ला बंगाल ही क्यों चुना, बाकी किसी जगह पे हिस्सा, ये जो चीज़ है ये क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुई? ठीक है, तो बंगाल उस समय देखो बहुत बड़ा प्रोविंस हुआ करता था, जिसमें आज का बांग्लादेश भी शामिल है, उड़ीसा भी शामिल है, ठीक है, थोड़ा सा बिहार वाला पोर्शन भी शामिल है, हल्का फुल्का जो यूपी वाला अवध वाला एरिया था वो भी था, इतना बड़ा, और नॉर्थ ईस्ट के जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं वो भी शामिल है, इतना बड़ा प्रोविंस है। तो अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीयों को मूर्ख बनाया जा सकता है, पर अंग्रेज़ों को क्या पता भारतीय जो हैं जुगाड़ू ही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से तो लूप होल निकाल ही लेते हैं। आज नहीं पहुंचेंगे तो कल पहुंचेंगे, पर पहुंचेंगे ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे एक मांझी द माउंटेन मैन की कहा लाइन याद आ रही है कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है, चाहे लेट ही होगा पर करके छोड़ेगा। तो देखो यहाँ पे अंग्रेज़ों ने ये सिनेरियो क्रिएट कर दिया कि भैया बंगाल का जो पार्टीशन है वो अनाउंस कर दिया, ठीक है। बंगाल पार्टीशन जो है स्टार्टिंग ऑफ द 1905 बंगाल पार्टीशन जो है वो इन्होंने अनाउंस कर दिया कि भैया कर दिया हमने, लो। और बहाना क्या लगाया, देखो बहाना सुनो, बहाना लगाया कि भैया बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है और हमसे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन करने में दिक्कत आ रही थी। हमें अंग्रेज़ों को उस समय कहते हैं कि हमें बंगाल में प्रशासन चलाने में बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। अरे दिक्कत आ रही थी तो भाई जीता ही क्यों पूरा है, जीत लिया, इतना फ़ायदा उठा लिया, उसके बाद भी बोल रहे हैं हमें दिक्कत आ रही है। तो ये क्या था, ये एक बहाना था आम जनता को मूर्ख बनाने का, ठीक है। और बेसिकली यही प्रोविंस क्यों चुना, क्योंकि उसी प्रोविंस पे जो एक साइड पे जो मैक्सिमम, अगर हम रिलीजियसली देखें तो ये मैक्सिमम मुस्लिम जो पॉपुलेशन वाला जो है वो प्रदेश था। तो उनको ये लगा, भैया क्या लगा कि भैया अगर हम यहाँ पे इनको अलग कर देंगे तो ये एकजुट नहीं हो पाएंगे, एकजुट नहीं हो पाएंगे तो हम अपना मतलब निकालते रहेंगे। यानी कि दो बिल्लियों के बीच में बंदर का काम किया, ठीक है। तो ये सिनेरियो इन्होंने क्रिएट किया, ये बहाना इन्होंने दे दिया कि एडमिनिस्ट्रेशन करना यहाँ पे मुश्किल है और बंगाल विभाजन हम कर रहे हैं। और बंगाल विभाजन से रिलेटेड सवाल क्या, इफेक्टिव कब हुआ, यानी कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ, तो अक्टूबर का महीना था जब बंगाल पार्टीशन जो है वो लागू कर दिया जाता है, लोग जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और ये एक चाल थी, एक तरफ से ये यहाँ पे पार्टीशन कर रहे हैं। देखो अगले ही साल आपको क्या देखने को मिलता है, 1906 में आपको ये भी देखने को मिलेगा, अभी मैं बीच का सिनेरियो स्किप कर रहा हूँ, 1906 में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। फैक्चुअल व्यू पॉइंट से आपको ये ध्यान में रखना है 1906 में क्या मुस्लिम लीग बनी। तो क्या ये अंग्रेजों का प्लान नहीं था, है ना, ये प्लान ही तो था जिसमें ये यूनिटी को, इस नेशनलिज्म को जो राइज कर रहा है धीरे धीरे, इसको ये ब्रेक करना चाहते थे, ठीक। अब ये सिनेरियो बन गया और मुस्लिम एक तरफ से उन्होंने मुस्लिमों के पास जा जाके बोला कि भैया आप अपने हित के लिए, ये तो आईएनसी है, ये तो हिंदुओं के लिए काम करती है, ठीक है, ये मुस्लिमों का हित नहीं सोचती। तो कुछ लोग जो बहकावे में आ गए और इन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, ठीक है। तो जब बंगाल पार्टीशन हुआ तो उसके बाद कांग्रेस का सेशन हुआ और उन्होंने कड़ी निंदा की, नेचुरल सी बात है, कड़ी निंदा ही की, और इन्होंने एक मूवमेंट चलाने का, एक आंदोलन चलाने का निर्णय किया। तो कौन सा आंदोलन चला, 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन चला और जिसे कहा गया स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन कहा गया, स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कहा गया भैया। अब स्वदेशी आंदोलन कहा गया है तो इसमें प्रमोट भी क्या होगा, मतलब अपनी चीज़ों को ही प्रमोट करो, स्वदेश से बनी हुई चीज़ों को, मेक इन इंडिया, ठीक है। आज का मेक इन इंडिया है उस समय का, ठीक है। आज के टाइम पे भी मेक इन इंडिया क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भैया अपनी
जो टेरिटरी है उसको ग्रो कैसे करेंगे, अगर अपने लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे, खुद काम करेंगे, सब चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं होगी, यहीं चलेगा, तो एक टाइम आएगा, और आप देख भी रहे हैं कि इंडिया इस समय पे वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी जो है वो बन चुकी है, और एक टाइम आएगा जब हम वर्ल्ड के नंबर 1 पोजीशन पे भी होंगे। वो तभी पॉसिबल है जब हम हर चीज़, हम पूरी तरह से जो है आत्मनिर्भर जो है वो हो पाए। ठीक है, तो स्वदेशी को उस समय प्रमोट किया और क्या किया, बायकॉट किया। क्या किया, बायकॉट। बायकॉट बायकॉट किसको किया, जितनी भी फॉरेन थिंग्स थी, फॉरेन कॉलेज, फॉरेन स्कूल, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन कपड़े, फॉरेन हर चीज़। लोगों ने कोर्ट जाना बंद कर दिया, जो कोर्ट में काम करते थे, स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया, अंग्रेजी कपड़ों का बहिष्कार कर दिया, और किसको, खादी को प्रमोट किया। ठीक है, ये सिनेरियो है उस समय पे बना हुआ था। ठीक है, 1905 में ही हुआ, और अंग्रेजों को लगा कि ये तो पार्टीशन ज़्यादा हो रही है, इस पे तो लोग जो हैं वो आंदोलन पे उतर आए हैं। ठीक है, आंदोलन पे उतर आए हैं भैया, तो अंग्रेज बोलते हैं अब तो भाई मौका आ गया है, तो कान भर दिए गए, और कान भर दिए गए, और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। सवाल आपके पास क्या रहता है, सवाल आपके पास ये रहता है कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो किन्होंने की, जी किन्होंने की। तो मुस्लिम लीग की जो फाउंडेशन है वो किसने की थी, आगा खान ने, बिल्कुल सही, आगा खान ने की थी। एंड ठीक है, और कौन रहे, मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ये बात आपको दो याद रखनी है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो देखो अब यही सिनेरियो आप देखो कैसे कैसे फूट पड़ती है, कैसे कैसे ये लीड करेगा आगे इस पार्टीशन को, कांग्रेस की पार्टीशन को। ठीक है, ये सिनेरियो बन गया, बंगाल विभाजन हो गया, सब हो गया। ठीक है, इम्पैक्ट लागू भी कर दिया गया। ठीक है, लोगों में रोष बढ़ रहा है, स्वदेशी मूवमेंट फैल रही है पूरी तरह से। अब यहाँ पे मतभेद हो जाता है। जो मॉडरेट्स वाले नेता हैं वो सोचते हैं कि भैया इस आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित रहना चाहिए, पर जो गर्म दल के लोग थे, यंग लोग थे, गर्म खून था, ये कहते हैं कि नहीं, इसी समय पे पूरे भारत में ये फैल जाना चाहिए, अंग्रेजों की जड़ें जो है वो हिला देनी चाहिए। पर इस बात पे क्या होता है, दोनों के बीच में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, और मतभेद बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और एक समय आया 1907 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन के इस दायरे को मद्देनज़र रखते हुए कांग्रेस में पार्टीशन हो गई, जिसे हमने सूरत स्प्लिट कहा। ठीक है, जिसमें नरम दल और गरम दल जो हैं वो ऑफिशियली अलग हो गए। क्लियर, होप ये सिनेरियो समझ आया होगा आपको कैसे कैसे हुआ। बीच की चीज़ें मैंने अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ में कौन सी चीज़ कब हुई वो आपको, और बैकग्राउंड मैंने आपको कांग्रेस का पूरा समझा दिया। ठीक है, अब इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि भैया क्या हुआ था। ठीक है, इसका इम्पैक्ट इंडिया पे कैसा रहा, इसको अंग्रेजों ने कैसे लिया, बस यही तो वो अंग्रेज चाह रहे थे, सूरत स्प्लिट। अब बस सूरत स्प्लिट हुआ नहीं, और कांग्रेस के जो गरम दल के नेता सबको अंग्रेज अंदर कर देंगे। आईएनसी यानी कि मॉडरेट्स के नेताओं को समझाने के लिए ये लॉ ले आएंगे। कौन सा लॉ, 1909 का मॉर्ले-मिंटो लॉ। ठीक है, मॉर्ले-मिंटो जो आपका क्या कहते हैं उसको, रिफॉर्म। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल या आपका उस समय के व्यू पॉइंट से एक रिफॉर्म था कि आईएनसी जो मॉडरेट्स हैं वो शांत हो जाएं। ठीक है, गरम दल के नेताओं को उन्होंने अंदर कर दिया है। अब नेशनलिज्म कैसे जागेगा, रुक गया ना सब। तो ये चाल ही तो थी अंग्रेजों की, कम्युनलिज्म को स्प्रेड करना। ठीक, ये सिनेरियो आपका बनेगा 1909 में मॉर्ले-मिंटो सिद्धांत आएगा। ठीक है, रिफॉर्म आएंगे, सॉरी, और उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा फिर बाद में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, होप यू एंजॉयड इट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर, ठीक है, शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिनेरियो को और इन चीज़ों को समझ पाएँ और अपने पेपर को जो है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाएँ। ठीक है, नमस्कार।